नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमजीएम एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम नोबेल प्राइज के बारे में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। नोबेल प्राइज को हम पूरे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देखिए, नोबेल प्राइज से जो है बहुत सारा प्रश्न जो है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आगामी वर्षों में भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? एसएससी 2015 में पूछा गया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? एसएससी 2011 में पूछा गया। फिर यहाँ पे देखिए, बिहार एसएससी में 2016 में पूछा गया था, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? इसी प्रकार से बहुत सारा एग्जाम में प्रश्न पूछे गए नोबेल प्राइज से। आरआरबी 2002 यानी कि रेलवे के द्वारा नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया, ये पूछा गया। फिर एसएससी 2015 में फिर से एसएससी के द्वारा पूछा गया, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया? फिर यहाँ पे देखिए, फिर आरआरबी 2002 में पूछा गया, सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था? इसके बाद जो आईबी का एग्ज़ाम होता है, 2014 में जो आईबी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड बहुत सारा जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतना ही नहीं, और देखिए, आरआरबी 2016 इसमें पूछा गया, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? एसएससी 2017 पूछा गया, निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चूज करना है राइट आंसर कि किसको नहीं दिया गया। एसएससी 2017 प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फिर एसएससी 2011 नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? एसएससी 2011 पूछा गया, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? फिर एसएससी 2012 पूछा गया, क्या मैरी क्यूरी को भिन्न नोबेल पुरस्कार किन दो श्रेणियों में मिले थे? फिर एसएससी 2013 यहाँ से देख सकते हैं। फिर एसएससी 2014, एसएससी 2014, फिर 14 14 14, तो देख सकते हैं कि आप कितना एसएससी में जो है प्रश्न पूछा गया है नोबेल प्राइज को लेकर, और आरआरबी का भी जो इतना भी एग्ज़ाम हुआ है उनसे भी। तो इसी के कारण से नोबेल प्राइज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो आज का वीडियो पूरी तरह से नोबेल प्राइज पे बेस्ड है। तो सबसे पहले चलिए हम थ्योरी स्टडी करेंगे, इसके बाद ये जितने भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो क्वेश्चन है उन सभी को हम सॉल्व भी करेंगे एक एक करके। तो पहले हम थ्योरी स्टडी करेंगे। तो देखिए, नोबेल प्राइज जो है, इसका संस्थापक सबसे पहले याद रखिए। नोबेल प्राइज जो है तो इसके संस्थापक कौन है? तो ये है अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल जो है एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। तो डायनामाइट का जो खोज किया गया था अल्फ्रेड नोबल के द्वारा, तो यही इसके नोबेल प्राइज के फाउंडर हैं। इन्होंने नोबेल प्राइज का नींव रखा था 1895 ईस्वी में। जब इन्होंने नोबेल प्राइज का स्थापना किया 1895 ईस्वी में, तो 5 नोबेल प्राइज का स्थापना किया गया था, यानी कि 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता था। और ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में, लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में, और एक पीस के क्षेत्र में यानी कि शांति के क्षेत्र में। तो ये 5 क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों में जो है नोबेल प्राइज का स्थापना अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में जो है 1968 ईस्वी में इकोनॉमिक्स के यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो याद रखिए 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। 5 का स्थापना तो खुद अल्फ्रेड नोबल ने करा था, और एक का स्थापना यानी कि अर्थशास्त्र जो था तो उसका 1968 में इसका स्थापना किया गया था। तो यहाँ से देख सकते हैं टोटल 6 नोबेल प्राइज है अभी दिया जाता है। 5 जो है ये अल्फ्रेड नोबल के द्वारा स्थापित किया गया था, और एक जो है वो इकोनॉमिक्स वाला जो बाद में स्थापित किया गया था 1968 में। और ये जो 6 नोबेल प्राइज है टोटल, इसमें से भी इम्पोर्टेंट ये है कि ये याद रखना है आपको कि ये जो 6 नोबेल प्राइज है ये 2 देशों के द्वारा मिल के दिया जाता है, स्वीडन और नॉर्वे। इसमें से जो नॉर्वे देश है वो इम्पोर्टेंट याद रखिए। नॉर्वे देश जो है, तो नॉर्वे देश के द्वारा एकमात्र जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है, और वो पीस का नोबेल प्राइज यानी शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो वो नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है। और बाकी के जो 5 नोबेल प्राइज हैं तो वो स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। तो ये याद रखें, स्वीडन के द्वारा 5 नोबेल प्राइज दिया जाता है, और वहीं पर जो एक नोबेल प्राइज है शांति का नोबेल प्राइज, तो ये सिर्फ दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। इसके बाद देखिए, 1895 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ का स्थापना किया गया था, और पहला जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये 1901 ईस्वी में दिया गया था, पहला नोबेल प्राइज़। तो पहला नोबेल प्राइज़ देश दुनिया
कहीं भी जो पहला घटना होता है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखें कि 1901 ईस्वी से जो है नोबेल प्राइज़ देने का प्रथा शुरू हुआ और फिजिक्स के क्षेत्र में जो पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये रोंटजेन को दिया गया था। आपको पता ही होगा कि रोंटजेन वो व्यक्ति है जिनके द्वारा एक्स रे का खोज किया गया था। तो एक्स रे के खोज के लिए रोंटजेन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसी प्रकार जो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ दिया गया था किसको, तो ये दिया गया था जैकोबस वांट हॉप को। तो जैकोबस वांट हॉप इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ पाने वाले ये पहले व्यक्ति है। इसी प्रकार लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल प्राइज़ पाने वाला जो पहला व्यक्ति ये कौन है, तो ये है सूली प्रूदोम। जो ये सूली प्रूदोम है तो इन्हीं को जो है साहित्य का पहला नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी का जो नोबेल प्राइज़ पहला मिला था ये एमिल वॉन बेहरिंग को दिया गया था। ये जो व्यक्ति है एमिल वॉन बेहरिंग, तो इनको मेडिसिन का पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था क्योंकि इन्होंने जो है जो बीमारी होता है डिप्थेरिया, तो डिप्थेरिया डिजीज के लिए इन्होंने एंटीटॉक्सिन का निर्माण किया था। तो इसी के कारण इनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया था पहला। इसके बाद शांति का जो पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये दो व्यक्तियों को दिया गया था सम्मिलित रूप से। और ये दो व्यक्ति कौन थे, एक तो है हेनरी डुनेंट और दूसरे जो है वो है फ्रेडरिक पेसी। तो जो ये हेनरी डुनेंट है ये है कौन, तो रेड क्रॉस नामक जो संस्था है, तो रेड क्रॉस नामक संस्था के ये संस्थापक है हेनरी डुनेंट। तो इन्हीं को दिया गया था शांति के लिए नोबेल प्राइज़ पहला। और दूसरे जो है वो मतलब कि है वो फ्रेडरिक पेसी है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से पीस प्राइज दिया गया था पहला। जो ये फ्रेडरिक पेसी है तो ये फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक है। यहाँ पे ये याद रखिए ये जो रेड क्रॉस नामक जो संस्था है इसका संस्थापक है हेनरी डुनेंट और इन्हीं को जो है पहला पीस प्राइज दिया गया था नोबेल का। इसके बाद देखिए अभी ये हो चुका है 1901 ईस्वी में ये 5 क्षेत्रों में दिया गया। लेकिन इकोनॉमिक्स का स्थापना जो है तो ये 1968 में रखा गया था। तो इकोनॉमिक्स का जो पहला जो अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये 1969 में दिया गया था। और ये कौन है, तो इन जिनको मिला था तो ये दो व्यक्ति हैं, दोनों का नाम याद रखना है। एक है रेगनार फ्रिस और दूसरा जो है ये जैन टिम्बरगैन। तो जैन टिंगरबैन और रगनार फ्रिस इन दोनों को जो है 1969 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहला महिला कौन है जिनको कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो याद रखें फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज़। पहली महिला जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था ये है मैरी क्यूरी। और मैरी क्यूरी जो है तो इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1903 ईस्वी में। और ये पूरे विश्व की प्रथम महिला है जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था। तो पूरे विश्व में जो प्रथम नोबेल प्राइज़ जो कि किसी महिला को दिया गया था ये थी मैरी क्यूरी। फिजिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया था 1903 ईस्वी में। इनको अकेले नहीं दिया गया था, इनके साथ और दो व्यक्ति थे, मैरी क्यूरी जिनका पति का नाम है पियरी क्यूरी और एक व्यक्ति है हेनरी बेकेरल। तो इन तीन लोगों को जो है सम्मिलित रूप से दिया गया था नोबेल प्राइज़ 1903 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में। तो याद रखिए पहली महिला थी मैरी क्यूरी जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था। इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा सकता है पहली महिला जिनको कि 2 नोबेल प्राइज़ दिया गया है तो ये कौन है, तो पहली महिला और अभी तक की एकमात्र महिला जिनको कि 2 नोबेल प्राइज़ दिया गया है और ये भी है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज़ दिया गया है। सबसे पहले तो देखिए 1903 में इनको मिला फिजिक्स का नोबेल प्राइज़। इसी प्रकार 1911 में दिया गया था केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़। केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है वो इसलिए दिया गया था क्योंकि जो मैरी क्यूरी है तो इन्होंने रेडियम और पोलोनियम का खोज किया था। तो याद रखिए एग्जाम में पूछा जाए कि रेडियम के खोजकर्ता कौन है, तो मैरी क्यूरी है। पोलोनियम के खोजकर्ता कौन है, तो ये भी मैरी क्यूरी है। पहला महिला वुमेन जो नोबेल प्राइज़ जीती तो वो भी मैरी क्यूरी है। पहला महिला जिसने 2 नोबेल प्राइज़ जीता तो वो भी मैरी क्यूरी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पर्सन टू विन 2 नोबेल प्राइज़ यानी कि पूरे विश्व में प्रथम व्यक्ति जिन्होंने 2 नोबेल प्राइज़ जीता तो ये भी मैरी क्यूरी है। यहाँ पे देखिए ये प्रथम महिला भी है जो कि 2 नोबेल प्राइज़ जीती है और ये प्रथम व्यक्ति भी है जिन्होंने 2 नोबेल प्राइज़ जीता है। तो याद रखें जैसे कि इस मतलब कि पूरा विश्व जो है एक पुरुष प्रधान देश अभी तक तो कहा जा सकता है। तो इस पुरुष प्रधान देश में ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ जिन्होंने कि मतलब कि 2 नोबेल प्राइज़ मतलब कि महिला से पहले जीता था। मतलब कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाला जो 2 नोबेल प्राइज़ जीतने वाला जो प्रथम व्यक्ति है ना वो महिला के पास है टाइटल है कि जो प्रथम व्यक्ति है जिसने कि 2 व्यक्ति सॉरी क्या कह रहे हैं, हाँ 2
दो नोबेल प्राइज जीतने वाला जो व्यक्ति है ना, तो वो महिला का को मिला हुआ टाइटल है। यानी कि जो ये मैरी क्यूरी है, तो ये प्रथम व्यक्ति भी है जिन्होंने दो नोबेल प्राइज जीता, और प्रथम महिला भी है जिन्होंने दो नोबेल प्राइज जीता था। तो ये दोनों याद रखने हैं। इसके बाद देखिए, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वुमेन टू विन टू नोबेल प्राइज, यानी कि दो नोबेल प्राइज जीतने वाली जो पहली महिला है ये मैरी क्यूरी है। इसी प्रकार से दो नोबेल प्राइज जीतने वाला जो विश्व का प्रथम व्यक्ति है तो वो भी मैरी क्यूरी है। और अभी तक पूरे वर्ल्ड में जो है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें ना, तो पूरे वर्ल्ड में 4 ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको कि 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। दो नोबेल प्राइज जीतने वाले अभी तक 4 ही व्यक्ति हैं, और ये 4 कौन है? सबसे पहला तो यही हो गया मैरी क्यूरी, जो कि एक महिला है, इनको दो नोबेल प्राइज दिया गया। दूसरा जो व्यक्ति है, एक है फ्रेडरिक सेंगर, इनको भी जो है 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। फिर तीसरा जो है ये है जॉन बार्डिन, तो जॉन बार्डिन जो है ये तीसरे व्यक्ति है, इनको भी 2 नोबेल प्राइज मिला। और एक है जो, सॉरी यहाँ पे ये चौथे नंबर के होंगे, तो चौथे नंबर के जो है वो है लिनस पाउलिंग। जो ये लिनस पाउलिंग है, तो ये चौथे व्यक्ति है जिनको कि 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। तो अभी तक जो है 2019 तक ये 4 ही व्यक्ति है जिनको कि 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इन चारों व्यक्तियों का नाम याद रखना है आपको। मैरी क्यूरी तो वैसे ही नाम याद रह जाएगा, लेकिन बाकी के 3 का भी याद रखना है। और इन बाकी के 3 जो है, इनमें भी जो लिनस पॉलिंग है, लिनस पॉलिंग को, इन चारों व्यक्तियों में से ये एकमात्र व्यक्ति है लिनस पॉलिंग जिनको कि जो नोबेल प्राइज 2 बार मिला है, तो अकेले अकेले कैटेगरी में मिला है। यानी कि अगर हम देखिए, जैसे कि मैरी क्यूरी है, तो मैरी क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज कब मिला था? 2 नोबेल प्राइज, एक 1903 ईस्वी में मिला था और एक 1911 ईस्वी में मिला था। लेकिन 1911 में मिला तो ये जो है सिंगल व्यक्ति है, यानी कि केमिस्ट्री के फील्ड में जो है मैरी क्यूरी को जो 1911 में दिया गया था, तो एकमात्र व्यक्ति है मैरी क्यूरी जिसको कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 1911 में दिया गया। लेकिन वहीं पे देखिए 1903 में जो है 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। यानी कि मैरी क्यूरी को तो मिला ही, साथ में इसके साथ और भी 2 व्यक्ति है, यानी कि शेयरिंग के रूप में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। तो यहाँ पे यही चीज़ समझना है कि जो ये लिनस पॉलिंग है, इनको 2 नोबेल प्राइज दिया गया है, लेकिन ये दोनों नोबेल प्राइज जो है ये शेयरिंग के रूप में नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर इन्होंने नोबेल प्राइज नहीं किया है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन टू विन नोबेल प्राइज विदाउट शेयरिंग, यानी कि अकेले अकेले जो है इनको दिया गया है, किसी के साथ इन्होंने नोबेल प्राइज को शेयर नहीं किया है। तो इसी के कारण से याद रखिए, 2 नोबेल प्राइज जीतने वाले अभी तक 4 व्यक्ति हुए हैं, और इन 4 व्यक्तियों में से लिनस पॉलिंग जो है ये इंडिविजुअल कैटेगरी में जो है इन्होंने जीता है, किसी के साथ इन्होंने नोबेल प्राइज को शेयर नहीं किया हुआ है। इसके बाद देखिए, इसके बाद पूरे वर्ल्ड का हो गया। वर्ल्ड के बाद हम आते हैं भारत पे। तो भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहला जो नोबेल प्राइज दिया गया था, यह साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। तो याद रखिए, पहला भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने साहित्य का नोबेल प्राइज जीता था 1913 ईस्वी में। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया था वो था गीतांजलि। तो गीतांजलि बुक के लिए इनको साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 ईस्वी में। और याद रखिए, जो इनके द्वारा गीतांजलि लिखा गया है, तो इसका जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया गया था, अंग्रेजी अनुवाद गीतांजलि का, ये W.B. येट्स के द्वारा किया गया था। और इसी के कारण से जो ये विश्व स्तर में इनको पहचान मिला रविंद्रनाथ टैगोर को, और इनको नोबेल प्राइज दिया गया। अगर ये जो गीतांजलि का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था W.B. येट्स के द्वारा, इन्होंने अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं किया होता तो शायद ही इनको जो है नोबेल प्राइज अभी तक मतलब कि मिला होता। तो W.B. येट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने गीतांजलि को जो है एक पूरे वर्ल्ड में पहचान दिलाया था अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके। तो इसी के कारण से याद रखना है, दोनों इम्पोर्टेंट है। फिर 1930 का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये C.V. रमन को मिला, और ये फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, फिजिक्स के क्षेत्र में। और एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो ये C.V. रमन है, इनको 1930 में तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन किस लिए दिया गया था? आखिर इन्होंने ऐसा क्या कारनामा कर दिया? तो इन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया था। यानी कि जो लाइट स्कैटरिंग होता है, लाइट स्कैटरिंग, तो लाइट स्कैटरिंग के क्षेत्र में रमन इफेक्ट का खोज किया था C.V. रमन ने, इसी के कारण से दिया गया था।
तो याद रखना है आपको, व्यक्ति का नाम भी याद रखना है, कौन सा क्षेत्र में दिया गया था वो भी याद रखना है, कौन सा ईयर में दिया गया वो भी याद रखना है, और किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया था जिसके लिए कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो भी याद रखना है। ये चारों चीज़ आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार देखिए 1968 ईस्वी में जो है मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये हरगोविंद खुराना को दिया गया था। हरगोविंद खुराना जो है ये भारतीय मूल के एक डॉक्टर थे जिनको कि 1968 में दिया गया था। तो इन्होंने काम किया किस क्षेत्र में, तो इन्होंने जो एंटीबायोटिक होता है, तो एंटीबायोटिक का मानव शरीर पे किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा तो उसमें रिसर्च इन्होंने करा था। तो इसी के कारण से इनको 1968 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फिर 1979 1979 तो 1979 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को दिया गया था। और यहाँ पे याद रखें जो ये मदर टेरेसा है तो ये पूछा जाता है कि ये कौन सा देश की नागरिक थी। ये तो भारत आई हुई थी, तो कौन से देश से ये मतलब कि भारत आई थी, तो ये अल्बानिया जो देश है वहाँ से भारत ये आई थी मदर टेरेसा। और इनको शांति का नोबेल प्राइज़ 1979 में दिया गया था। और इनके द्वारा भारत में स्थापित किया गया निर्मल हृदय नामक संस्था, जो कि कुष्ठ रोगियों के लिए जो है एक आश्रय का मतलब कि काम करता है। इसके बाद देखिए 1983, तो 1983 में फिर से फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर याद रखना है, 1983 इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था क्योंकि इन्होंने ब्लैक होल पे रिसर्च किया था। और साथ ही जो नक्षत्र होते हैं तो नक्षत्रों के लिए चंद्रशेखर सीमा का भी जो है इन्होंने खोज किया था। चंद्रशेखर सीमा का जो थ्योरी है तो ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा। तो 1983 फिजिक्स का दिया गया। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है, देखिए पूरे भारत में जो प्रथम नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये था रविंद्रनाथ टैगोर को। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय जिनको कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो प्रथम भारतीय जिनको कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये था सीवी रमन। इसी प्रकार प्रथम भारतीय जिन्हें मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया था तो हरगोविंद खुराना हो जाएगा। और प्रथम भारतीय जिन्हें कि मतलब कि शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था तो ये मदर टेरेसा हो जाएगी। तो इस तरह से आप याद रखें चीज़ों को कि कहाँ कहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी दिया गया था, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनको कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। पहले जो थे वो थे सीवी रमन, तो पहला आपको हमेशा याद रखना है। इसी प्रकार देखिए जो इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ प्रथम भारतीय जिनको कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन कब दिया गया था 1998 ईस्वी में। और इन्होंने काम किया था लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। फिर एक व्यक्ति हैं, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ये मतलब कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन इनका जो जन्म है तो ये कहाँ पे हुआ था, त्रिनिदाद एवं टोबैगो एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था, त्रिनिदाद एवं टोबैगो कंट्री में। वी एस नायपॉल, तो इनको साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2001 ईस्वी में। फिर 2009 में जो है केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया था वेंकट रमन रामाकृष्णन को। वेंकट रमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है ये 2009 में दिया गया था। किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, जो राइबोसोम होता है तो उस क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। और अगर यहीं पे पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय जिनको कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया तो ये कौन होगा, तो ये भी जो है वेंकट रमन रामाकृष्णन होंगे। तो ऐसे भी याद रखना है कि प्रथम भारतीय जिनको कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया था यह था वेंकट रमन रामाकृष्णन 2009 में। फिर 2014 में देखिए 2014 में जो है पीस यानी कि शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया कैलाश सत्यार्थी को। और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। और इनको जो है इनको भी शेयरिंग के रूप में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 2014 में इनको जो मिला तो पीस के क्षेत्र में दो लोगों को मिला था, एक तो मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की है, और ये दूसरे जो है ये हैं कैलाश सत्यार्थी जो कि भारत के थे। इनके द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन चलाया जाता है। अब जो 2019 है तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2019 में जो है अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ है तो ये अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। तो याद रखिए 2019 में इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है ये अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। और ये सिर्फ अकेले एक व्यक्ति नहीं है जिनको कि 2019 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया, इनके साथ और दो व्यक्ति हैं। ये यानी कि नोबेल प्राइज़ जो है मैक्सिमम
मतलब कि किसी भी क्षेत्र में 3 लोगों को दिया जा सकता है। और इन 3 लोगों में जो 2019 का इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, उनमें से एक व्यक्ति हैं अभिजीत बनर्जी, जो कि भारतीय मूल के हैं। और 2 व्यक्ति कौन हैं? और 2 व्यक्ति जो हैं, एक तो इनकी खुद की पत्नी जो है एस्थर डफ्लो। तो एस्थर डफ्लो जो है तो उनको भी दिया गया है। और एक व्यक्ति हैं ब्रिटेन के, और जो दूसरे हैं तो उनका नाम है माइकल क्रेमर। तो ये 3 व्यक्ति हैं जिनको कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया 2019 में। कौन कौन से? पहले हैं अभिजीत बनर्जी, फिर हैं इनके पत्नी एस्थर डफ्लो, और एक है माइकल क्रेमर। इनकी जो पत्नी है माइकल डफ्लो, सॉरी एस्थर डफ्लो, तो एस्थर डफ्लो के बारे में याद रखना है, ये दूसरी महिला है जिनको कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। दूसरी महिला। तो यहाँ से सवाल उठता है कि पहली महिला कौन है? तो पहली महिला का भी नाम याद रखने, एलिनोर ऑस्ट्रोम। एलिनोर ऑस्ट्रोम, एलिनोर ऑस्ट्रोम जो है ये पहली महिला है जिनको कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और जो दूसरी है तो वो है कौन? एस्थर डफ्लो, जो कि अभिजीत बनर्जी की पत्नी है। और इनकी जो पत्नी है एस्थर डफ्लो, तो एस्थर डफ्लो का भी याद रखिए, ये सबसे कम उम्र का अर्थशास्त्री है जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये सारे याद रखने हैं कि जितने भी भारतीय हैं जिनको कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम प्रश्नों को भी देखेंगे कि किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार देखिए, एक जो बीपीएससी एग्ज़ाम होता है, मतलब कि बिहार में कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है आइंस्टीन के बारे में नोबेल प्राइज़ का पूछा गया है अभी तक। ये बहुत ही मतलब कि फेवरेट क्वेश्चन है बिहार में, मतलब जो भी एग्जामिनर है तो उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है आइंस्टीन। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में दिया गया? ये बीपीएससी में पूछा गया। फिर जो बिहार में जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी पूछा गया था, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ये किस क्षेत्र में दिया गया था? तो सभी को पता है कि आइंस्टीन जो है तो उन्होंने जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम किया। तो वो जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑप्शन में देखा उन्होंने, और वो टिक करके आ गए। लेकिन सोचा तो कि एकदम राइट आंसर है मेरा, 100% एक्यूरेसी, लेकिन जब आंसर मिलाया तो क्वेश्चन मतलब कि गलत हो गया, सब मतलब कि जवाब गलत हो गया। जवाब गलत क्यों हुआ? सभी को पता है कि जो आइंस्टीन है तो इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम किया है, लेकिन जो इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ये दिया गया था इनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करने के कारण। तो ये याद रखिए कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करने के लिए, ना कि उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब हम सवाल पे आते हैं कि प्रति वर्ष कितने नोबेल प्राइज़ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि प्रति वर्ष जो है, मतलब कि जो इसके फाउंडर है अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने 5 किया था स्थापना 5 क्षेत्रों में, और बाद में इकोनॉमिक्स का स्थापना किया गया था। तो टोटल हो गया 6, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। लेकिन गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है नोबेल प्राइज़, लेकिन आपको याद रखना है कि गणित का नोबेल प्राइज़ किसे कहा जाता है? तो गणित का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है फील्ड्स मेडल को। एक होता है अवार्ड दिया जाता है फील्ड्स मेडल प्राइज़। तो जो ये फील्ड्स मेडल प्राइज़ है तो उसको गणित का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, ये याद रखना है। अगला है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो ये कौन सा देश है? तो ये स्वीडन देश के द्वारा किया गया था। अगला जो है वो है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो ये कौन सा देश देता है नोबेल प्राइज़? तो ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो ये किसका स्मृति में, किसकी याद में? तो ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है किसी क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से आरंभ हुआ देना। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 ईस्वी में। तो कौन सा क्षेत्र? साहित्य के क्षेत्र में मिला प्रथम। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था कौन सा वर्ष में? तो ये 1931 ईस्वी में मिला था, सॉरी 1931 नहीं, 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में मिला था सीवी रमन को नोबेल प्राइज। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जाते हैं? तो ये 1968 में जो है शामिल किया गया था इकोनॉमिक्स को, लेकिन पहला दिया 1969 ईस्वी से।
अगला है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है, तो यह भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। IB 2014 में पूछा गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था आपका भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये मिला चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो कौन से वर्ष दिया गया था, 1998 में। भारतीय मूल के दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें की प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये भारतीय मूल के कौन से यहाँ पे दो होंगे, तो एक तो हो जाएगा आपका हरगोविंद खुराना और दूसरे जो है यह है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो पहले जो है CV रमन 1930 में दिया गया और फिर दूसरे जो फिजिशियन है वो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिनको कि 1983 में दिया गया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा CV रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अगला है नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्र के युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, ये बिल्कुल राइट है। CV रमन भौतिकी का बिल्कुल सही है। मदर टेरेसा शांति का बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर सी हो जाएगा हरगोविंद खुराना भौतिकी। तो हरगोविंद खुराना जो है तो ये बिल्कुल कथन गलत है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को जो है मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन है, तो साहित्यकार कौन है, यह है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, 1913 में। निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो ये कौन है, तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था, तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री जो है यह है अमर्त्य सेन। अगला है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसने स्थापित किया है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिला है, एक तो फिजिक्स और दूसरा रसायन के क्षेत्र में। उसके बाद है अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे, तो यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पॉल ए सैमुअल। ये जो पॉल ए सैमुअल्सन है तो इन्हीं को जो है अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पहले अर्थशास्त्री हैं। यानी कि शेयरिंग के रूप में कितना 3 लोगों को दिया जाता है, तो इनको जो है शेयरिंग में नहीं दिया गया था और ये पहले इकोनॉमिस्ट है जिनको कि मतलब कि नोबेल प्राइज जो दिया गया था तो ये शेयरिंग के रूप में नहीं दिया गया था, अकेले दिया गया था। अगला सवाल है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार जो है ये कहाँ पे बांटे जाते हैं, स्वीडन का जो राजधानी है स्टॉकहोम, तो वहीं पे बांटा जाता है। किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये कौन सा व्यक्ति है, तो ये है अमर्त्य सेन। अगला है CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो CV रमन इनको फिजिक्स का दिया गया था। किस क्षेत्र में, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि लाइट स्कैटरिंग रमन इफेक्ट, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है, तो ये कौन है, मदर टेरेसा। कब दिया गया था नोबेल पीस प्राइज, तो इनको दिया गया था मदर टेरेसा को 1979 यानी कि 1979 ईस्वी में। अगला जो है कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, यानी कि अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज के नाम से कौन सा पुरस्कार जाना जाता है, तो ये है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जो है इन्हीं को वैकल्पिक नोबेल प्राइज कहा जाता है और ये भी जो है स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है और ये जो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार है इसको स्थापित किया गया था 1980 में और याद रखें स्वीडन के द्वारा ही दिया जाता है और जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था उनका नाम है जैकोबियन उक्सेकुल, जैकोबियन वेक्सेकुल। तो जैकोब वन नाम याद रखिए, जैकोब वन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैकोब
वॉन, ये नाम याद रखें। जैकब वॉन जो है तो इन्हीं के द्वारा राइट लिवलीहुड पुरस्कार स्थापित किया गया था, जिसको कि वैकल्पिक नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्वीडन देश के द्वारा ही दिया जाता है। इसी प्रकार पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल प्राइज़ किसे कहा जाता है। तो एशिया का जो नोबेल प्राइज़ है तो ये किसे कहा जाता है, ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। तो इतना सारा मतलब कि नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जो है बहुत टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जीएस का जो है कितना भी अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये मतलब कि फिक्स नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आइडिया लग सकता है कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और यहाँ यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे याद रखना है। तो जो उस टाइप से मतलब कि प्रिपेयर करिए ताकि मतलब कि जीएस में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो अच्छा रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।